उद्धार का जो प्रकटीकरण है वो है ईस्टर। हालेलुया। आपने सुन लिया प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुझे उद्धार दूंगा, मैं तुझे जिंदा करूंगा, मैं तुझे जीवन दूंगा। तो अगर आपका परमेश्वर खुद ही जिंदा नहीं होगा तो जीवन कैसे देगा? आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, आज है ईस्टर का दिन और मैं आप सभी को हमारे इस चैनल के तरफ से ईस्टर की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं। हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ यू। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं परमेश्वर के अजीजों, उसी प्रकार हमें भी जीवित होकर, हालेलुया, प्रभु के पीछे चलना है, मरे हुए हालात में नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? प्रार्थना पूर्वक आज के वचन को सुनिएगा, क्योंकि मैंने प्रभु से मांगा है आप सभी के लिए। हालेलुया। मैंने आप सभी के लिए परमेश्वर से वचन मांगा है, और जो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, मेरे विचार नहीं है, मेरे थॉट्स नहीं है, परमेश्वर के अजीजों प्रभु के वचन से मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। इसीलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा कि आज के दिन प्रभु आपसे क्या बात करना चाहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं बात करना चाहता हूं ईस्टर के मतलब के बारे में। पुनरुत्थान का मतलब क्या है, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईस्टर। अगर आप ईस्टर के मतलब को समझते हैं तो आप कभी ईस्टर को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, बल्कि उस मतलब को प्रकट करेंगे। हालेलुया। जितने भी लोग ईस्टर को सेलिब्रेट करते हैं वो उस मतलब को समझ नहीं पाते। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सेलिब्रेट करना, उसको मनाना एक उत्सव की तरह, त्योहार की तरह, ये नहीं है कि आप उसके मतलब को समझ रहे। बहुत से लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आज परमेश्वर के अजीजों, मैं आपको ईस्टर का मतलब बताना चाहता हूं। ईस्टर का मतलब क्या है? अगर आप वाकई में ईस्टर के मतलब को समझते हैं, पुनरुत्थान के इस दिन के मतलब को समझते हैं, तो परमेश्वर के अजीजों, आप कभी भी सेलिब्रेट नहीं करेंगे, बल्कि आप उस मतलब को प्रकट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ज्यादा समय ना लेते हुए परमेश्वर के अजीजों, 3 बिंदुओं को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। 3 पॉइंट्स को मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आप ईस्टर को सेलिब्रेट ना करें, बल्कि ईस्टर के मीनिंग को समझते हुए उस मतलब को प्रकट करें। बहुत से लोग सेलिब्रेट करते हैं, त्योहार जैसा मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जो कि होना चाहिए। बुराई नहीं है इसमें, बिल्कुल भी बुराई नहीं है। क्रिसमस में लोग कई बार झूमते नाचते हैं ना। मैं ये कहता हूं, हम जो विश्वासी है, हम जितने भी प्रभु के पीछे चलते हैं, हमारे लिए क्रिसमस इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ईस्टर इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्योंकि अगर ईस्टर का दिन हमारे लिए नहीं आता, परमेश्वर के अजीजों, हम में से किसी के लिए भी वो वायदा पूरा नहीं होता जिस वायदे के लिए परमेश्वर के अजीजों हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। ईस्टर के दिन का मतलब ही है प्रभु यीशु मसीह ने उस वायदे को पूरा किया। हालेलुया। उद्धार का जो प्रकटीकरण है वो है ईस्टर। हालेलुया। आपने सुन लिया प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुझे उद्धार दूंगा, मैं तुझे जिंदा करूंगा, मैं तुझे जीवन दूंगा। तो अगर आपका परमेश्वर खुद ही जिंदा नहीं होगा तो जीवन कैसे देगा? कैसे आपको वो जिलाएगा? कैसे आपको वो उद्धार देगा? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपका परमेश्वर जिंदा है तो आपके लिए भी ये वायदा पूरा होता है कि आपको भी वो जिंदा करेगा। हालेलुया। The meaning of Easter is life with Jesus. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के साथ जिंदगी जीने का मतलब है ईस्टर। क्या आप सिर्फ एक दिन ईस्टर मनाना चाहते हैं?
आपके कैलेंडर के अनुसार? क्या आप सिर्फ एक दिन ईस्टर मनाते हैं? मैंने क्या कहा, बहुत से लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो ईस्टर को प्रकट करते हैं। साल में एक बार ईस्टर आता है कैलेंडर के हिसाब से, आप सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद आप अगले साल का इंतजार करते हैं कि अगले साल फिर से अप्रैल का महीना आएगा और मैं ईस्टर सेलिब्रेट करूंगा। तब तक मेरा यीशु मसीह कब्र में होगा, मेरा यीशु मसीह जिंदा नहीं है। सिर्फ उस दिन, जिस दिन कैलेंडर के हिसाब से मुझे बताया जाएगा कि आज ईस्टर है, ओ यीशु मसीह जिंदा हो जाता है, कब्र से बाहर आ जाता है। आपको पता है ऐसा होता है बहुत से लोगों के लिए। यीशु मसीह कब्र से बाहर आ जाता है और कुछ समय के लिए वो लोग आनंद मनाते हैं, शायद 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, देन अगेन यीशु मसीह कब्र में चला जाता है और अगले साल का इंतजार करता है प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर आने के लिए। क्या ऐसा ही है क्या? मुझे बताइए आप। जितने भी लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, सेलिब्रेशन के पीछे कि मुझे त्योहार जैसा मनाना है, नए कपड़े पहन लिए, है ना, बहुत अच्छा भोजन तैयार किया जाता है, बहुत अच्छा भोजन तैयार किया जाता है, वो खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, गीतों को गाते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। द नेक्स्ट डे से उनका यीशु मसीह फिर से कब्र में चला जाता है। परमेश्वर के अजीजों, ईस्टर का मतलब ये नहीं है। ईस्टर का मतलब ये है कि आप यीशु के साथ जीते। हालेलुया। अगर आपका परमेश्वर जिंदा है तो आपको यीशु के साथ जीना पड़ेगा, आपको यीशु के साथ जीना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, आप बस सेलिब्रेशन में ईस्टर को बस आप याद नहीं कर सकते हैं। आप बस सेलिब्रेट करके भूल नहीं सकते हैं। आपको वो जो मीनिंग है ईस्टर का, मीनिंग लाइफ विद जीसस, यीशु के साथ जिंदगी, उससे क्या करना पड़ेगा? प्रकट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और 3 बातों के जरिए परमेश्वर के अजीजों आप ये दिखा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि आप यीशु के साथ आप जीवन जीते हैं, लाइफ विद जीसस। हालेलुया। आपकी जिंदगी यीशु मसीह के साथ है। 3 बातों के जरिए आप प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो ईस्टर को मीनिंगफुल बनाने के लिए और यीशु के साथ जीने के लिए 3 बातों की हमें जरूरत है, जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। सबसे पहला, बिलीव, मतलब विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह के साथ जीने के लिए। हालेलुया। आपको विश्वास करना पड़ेगा। ईस्टर का मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह जिंदा हो गया, मैं सेलिब्रेट करूंगा। ईस्टर सेलिब्रेशन का प्रतीक नहीं है, ईस्टर सच्चाई का प्रतीक है। हालेलुया। वायदे को पूरा करने का प्रतीक है। आप समझिए इस बात को। यीशु ने कहा था, लोग मुझे पकड़ेंगे, मुझे मार डाला जाएगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। जिन चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बार बार बताया, उन्हीं चेलों को विश्वास करना मुश्किल हुआ। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कब्र की ओर जब वो दौड़ कर गए, उन्हें यीशु का शव नहीं मिला, और जब यीशु का शव उन्हें नहीं मिला, वो हैरान हो गए, ये कैसे संभव है? उन्हें लगा कि कोई यीशु मसीह का शव वहां से लेकर चला गया। वो उस समय भी उस बात को याद नहीं कर पा रहे थे, जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही थी जब यीशु मसीह उनके साथ थे। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अगर आप ईस्टर को सिर्फ सेलिब्रेशन मानते हैं ना, आप कभी भी उसके पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। सिर्फ साल में एक बार ईस्टर मनाएंगे आप, उसके बाद फिर से आपका यीशु मसीह कब्र में चला जाएगा। सुनिएगा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूं, और उसी उपस्थिति में मैं आज आप सभी को यह संदेश दे रहा हूं। ईस्टर सेलिब्रेशन का प्रतीक नहीं है, त्योहार का प्रतीक नहीं है। ईस्टर सच्चाई का प्रतीक है। हालेलुया। पुनरुत्थान का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं, अब वो कब्र में नहीं है, और ये बात आपको विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। जो विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो जिएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन जो सिर्फ सेलिब्रेट करेगा, जो सिर्फ सेलिब्रेशन मनाएगा, उसके लिए ये वायदा पूरा नहीं होता है। सुनिएगा, मेरे बहुत से
भाई बहनों को जो आज सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्या आज सिर्फ एक दिन सेलिब्रेशन करके क्या आप दोबारा यीशु मसीह को कब्र में डाल देंगे? क्या आज सिर्फ एक दिन सेलिब्रेशन करके आप उसके पुनरुत्थान पर क्या आप विश्वास कर सकते हैं? मुझे बताइए, आप क्या एक दिन के सेलिब्रेशन से क्या आपका विश्वास यीशु मसीह पर आ जाता है, उसके पुनरुत्थान पर आ जाता है? मुझे बताइए। आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज ईस्टर, पुनरुत्थान क्यों हुआ, पुनरुत्थान का मतलब क्या है, क्यों बार बार प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बारे में अपने चेलों को बताया और हम तक ये मैसेज पहुंचाया कि विश्वास करो। आप जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 24वें आयत से पढ़ेंगे, थोमा विश्वास नहीं कर पा रहा था। यीशु मसीह थोमा के पास जाते और थोमा को कहते हैं, अपने उंगलियों को मेरे हाथों के इन छेदों में डाल और देख। ये बिल्कुल सच्चाई है ये कि मैंने तुम लोगों के लिए अपने हाथों में कील को ठुकवाया है। और जब थोमा ने प्रमाण पाया, चेक किया, टेस्ट किया, तब थोमा ने विश्वास किया। सेलिब्रेट करना आसान है, सुनिएगा, एक दिन के लिए उत्सव जैसा मनाना आसान है। मैं ये कहना चाहता हूं, उत्सव मनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ईस्टर के मतलब को, पुनरुत्थान के मतलब को सेलिब्रेशन में खत्म कर देना ये बुरी बात है। समझ रहे आप मेरी बात? सिर्फ एक दिन आप जश्न जैसा मनाते हैं, सिर्फ एक दिन आप सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद आपके लिए ईस्टर का मीनिंग कुछ है नहीं। लाइफ विद जीसस, जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के साथ है ईस्टर का मतलब। जिंदगी प्रभु के साथ। अगर आप विश्वास नहीं कर पाए उसके पुनरुत्थान पर, तो आप उसके साथ कैसे जिएंगे? आप नहीं जी पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, आपको विश्वास करना पड़ेगा। बिलीव टू लिव विद जीसस। हालेलुया। विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह के साथ जीने के लिए। जस्ट सेलिब्रेशन में मत रहिए परमेश्वर के अजीजों। जस्ट ये मत क्या सोचिए कि मुझे आज सेलिब्रेट करना, नहीं, हर दिन सेलिब्रेशन है। अगर आप यीशु के साथ जीते हैं तो आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हर दिन सेलिब्रेशन है, हर दिन आप सेलिब्रेट करते हैं उसके पुनरुत्थान को, और आप हर दिन ये कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए जी उठे हैं, इसलिए मुझे विश्वास करना है। क्योंकि जब मैं विश्वास करता हूं तो ये जो विश्वास है ना, मुझे कार्य करने के लिए मजबूर करती है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप विश्वास नहीं कर पाए, आप कार्य नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार याकूब ने कहा, बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। तो दूसरी बात, अगर आप ये मानते हैं कि ईस्टर जस्ट एक सेलिब्रेशन नहीं है, ईस्टर का मतलब जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के साथ है, तो दूसरी बात, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो विश्वास के बाद करना होता है। हालेलुया। विश्वास करने के बाद आपको बनना है, बिकम। हालेलुया। बिकम मतलब जैसा आप विश्वास कर रहे हैं वैसा आप बनिए। जैसा आप विश्वास कर रहे हैं वैसा बनिए। सुनिएगा, यूहन्ना 21 अध्याय उसके 15वीं आयत से जब पढ़ना शुरू करेंगे आप, यीशु मसीह ने पतरस से कुछ पूछा। क्या पूछा? हे पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? यीशु मसीह ने कितने बार पूछा? 3 बार। क्योंकि पतरस कुछ और बन गया था यीशु के मरने के बाद। लेकिन यीशु मसीह पतरस से चाहते थे कि पतरस कुछ और बने। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे पतरस, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे भेड़ों को चरा। तू वो बन जो मैं चाहता हूं, तू वो बन जो मैं तुझे बनाना चाहता हूं। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, आपका विश्वास सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं है, आपका विश्वास बस इसलिए नहीं है कि आज ईस्टर है और मैं एंजॉय कर रहा हूं। नो, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए जी उठा है, हालेलुया, और अगर आप ये मानते हैं कि ईस्टर एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि प्रकटीकरण है,
परमेश्वर के अजीज हो, आप वो बनेंगे जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। एक अच्छा विश्वासी आपको बनना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छा विश्वासी आपको बनना पड़ेगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो आप उसके आज्ञाओं को मानेंगे, और आज्ञाओं को मानने वाला एक अच्छा विश्वासी है। हालेलुया। मैं पढ़ाना चाहता हूं यूहन्ना 15 अध्याय, सुनिएगा 10वें आयत में क्या लिखा है। यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। क्या सिर्फ एक दिन ईस्टर सेलिब्रेट करने से हम अच्छे विश्वासी बनते हैं? मेरा सवाल है आप सभी से। क्या सिर्फ प्रचारों को सुनने से क्या हम एक अच्छा विश्वासी बनते हैं? आज शायद बहुत सारे प्रचार आपको मिलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, अलग अलग प्रभु के दास अलग अलग रेवलेशन को लेकर आपके बीच में आएंगे, प्रार्थनाओं के साथ अलग अलग प्रकाशनों को लेकर वो आपके बीच में आएंगे, और हर एक व्यक्ति अलग तरीके से ईस्टर को प्रेजेंट करेंगे, ईस्टर के मैसेज को प्रेजेंट करेंगे। उन तमाम मैसेजेस को सुनकर, उन तमाम संदेशों को सुनकर क्या आप एक अच्छा विश्वासी बन पाएंगे? मुझे बताइए। जब तक आप आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलेंगे, आप एक अच्छा विश्वासी कभी नहीं बन पाएंगे। एक अच्छा बेटा और एक अच्छी बेटी आप कभी नहीं बन पाएंगे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप नहीं बनेंगे एक अच्छा विश्वासी तो आप यीशु के साथ नहीं जी पाएंगे। ईस्टर बस आपके लिए सेलिब्रेशन बनकर रह जाएगा। हर साल ईस्टर आता है, हर साल कैलेंडर के हिसाब से ईस्टर आएगा और आप उसे सेलिब्रेट करेंगे, और आपका यीशु मसीह फिर से कब्र में चला जाएगा, और अगले साल के लिए फिर आप इंतज़ार करेंगे कि जिस दिन ईस्टर आए उस दिन आपका प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर निकलेगा, आप सेलिब्रेट करेंगे, फिर से वह कब्र में चला जाएगा। एक आज्ञा ना मानने वाला व्यक्ति, आज्ञाओं पर न चलने वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को कभी कब्र से बाहर आने ही नहीं देता है। ईस्टर का मतलब सेलिब्रेशन नहीं है। ईस्टर का मतलब यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अब जीना है, क्योंकि मेरा प्रभु अब जिंदा हो गया है। हालेलुया। अगर आप आज इस गीत को गा रहे हैं कि वो जिंदा है तो कहां है वो? कहां जिंदा है वो? कब्र से निकलकर कहां गया वो? कहां गया आपका प्रभु? कहां गया मेरा प्रभु? प्रकाशित वाक्य 3 उसके 20 के अनुसार वो कहता, देख मैं तेरे हृदय के दरवाजे में खटखटा रहा हूं, अगर तू दरवाजे को खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा और मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरे साथ भोजन करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कब्र से निकलकर वो आपके हृदय में आना चाहता है, और वो कहता है अगर तू अपने हृदय के दरवाजे को मेरे लिए खोलता है तो मैं तुझे एक ऐसा व्यक्ति बनाऊंगा, हालेलुया, जिसे देखकर लोग मुझे पहचानेंगे। यीशु को पहचानने के लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा परमेश्वर के अजीज हो, ताकि लोग आपको देखकर यीशु मसीह को पहचाने। और अगर आप एक अच्छा विश्वासी बनना चाहते हैं, वचन बिना तो इम्पॉसिबल है। सिर्फ प्रचारों को सुनकर आप एक अच्छा विश्वासी नहीं बन पाएंगे। जिन बातों को आप सुनते हैं उनको लागू करना पड़ेगा, परिपक्व बनना पड़ेगा। हर दिन कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिस कार्य को देखकर प्रभु खुश हो। हालेलुया। आज आनंद मनाने का दिन है, लेकिन ये आनंद सिर्फ एक दिन के लिए ना रहे आपके जीवन में। ईस्टर ये एक रिमाइंडर है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा है। उन लोगों के लिए जो भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा भी हुआ है, ये रिमाइंडर है, याद दिलाया जा रहा है कि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसा किया था जो कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। जिस प्रकार मैंने गुड फ्राइडे के बारे में मैंने आप सभी से बताया, क्रूस में से उसने कुछ ऐसा किया जो कोई किसी के लिए नहीं करता। अब वो कब्र में से कुछ ऐसा करता है जो कोई किसी के लिए नहीं कर सकता है, और वो ये है कि उसने जो वायदा किया है उस वायदे को उसने पूरा किया। वो तीसरे दिन जी उठा है। और अगर हम ये मानते हैं कि ईस्टर सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, तो हम उसके साथ जिएंगे, और उसके साथ जीने के लिए एक अच्छा विश्वासी हमें बनना पड़ेगा। वो हमारा काम है, वो मेरा काम है, वो आपका काम है। परमेश्वर के अजीजों, जब कठिनाई आती है प्रभु हमारा साथ देता है।
वो हमारे साथ है। जो हम नहीं कर सकते हैं उन कामों को प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करते हैं, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हमें ही करना है। आज्ञाओं पर हमें चलना है। हालेलुया। आज्ञाओं को हमें मानना है और आज्ञाओं के अनुसार एक अच्छा विश्वासी हमें बनना है, ताकि हम यीशु के साथ जी सके और ईस्टर के मतलब को हम सही तरीके से लोगों के सामने प्रकट कर सके। ईस्टर सिर्फ एक सेलिब्रेशन बनकर ना रह जाए। तीसरी और आखिरी बात, ठीक है, पहली बात से मैं शुरू करता हूं। अगर आप विश्वास करते हैं तो विश्वास आपको ढकेलता है कार्य करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार विश्वास ने अब्राहम को घर छोड़ने के लिए और जहां प्रभु लेकर जाना चाहता वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया, विश्वास करने के बाद ही उसने कार्य किया, और जब उसने कार्य किया, परमेश्वर के अजीज हो, वो गवाह बन गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात है, बी द विटनेस टू लिव विद जीसस। हालेलुया। अगर आप कुछ बन रहे हैं, अगर आप एक अच्छा विश्वासी बन रहे हैं, तो आप विटनेस बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप गवाही देंगे, आपके जीवन से वो सुसमाचार लोगों तक पहुंचेगा। सुनिएगा, प्रेरितों के काम उसके 1:8 में क्या लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। और ये कब हुआ? ये पुनरुत्थान के बाद हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पुनरुत्थान के बाद जो 50वां दिन आया, उस दिन में ये काम हुआ। परमेश्वर के अजीजों, इसका मतलब पुनरुत्थान का मतलब, परमेश्वर के अजीजों, ईस्टर का मतलब है गवाही देना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए, अगर मैं यीशु मसीह के साथ जी रहा हूं तो मैं गवाही बनता हूं कि यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई हमारे ऊपर। वो जिम्मेदारी पता है क्या है? आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आपका यीशु जिंदा है। हालेलुया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप जिंदा विश्वासी बनकर जी रहे हैं तो आप जिंदा यीशु को साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मरे हुए विश्वासी हैं, आप में कोई चाल ही नहीं है, मतलब आप समझ रहे, वचन के अनुसार आप चल ही नहीं रहे हैं। आपको कलीसिया के अंदर बार बार जगाया जा रहा है, लेकिन आप में वो चाल ही नहीं है, आप में वो जीवन ही नहीं है। मतलब आपसे दिख ही नहीं रहा कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है कि नहीं। ना ही आपका आराधना ऐसा है, ना ही आपका प्रार्थना ऐसा है, ना ही आप वचन के लिए उत्साहित। बहुत से लोग ऐसे हैं ना, उन्हें कुछ भी कर लो, वो बस ऐसे पड़े रहते हैं, वो बस किसी ख्यालों में वो खोए रहते हैं। मतलब उन्हें पता ही नहीं वो कहां है। बहुत से लोग कलीसिया में कुर्सियों को तोड़ते हैं। कुर्सियों को तोड़ते हो क्यों? क्योंकि वो प्रचार सुनते सुनते सो जाते हैं। अगर आप परमेश्वर के अजीजों सोए हुए अवस्था में हैं, तो कभी भी आप जीवित मसीह के गवाही को आप नहीं दे पाएंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सुनिएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आने से क्या होगा? तुम सामर्थ पाओगे और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करोगे, बोला है नहीं। भविष्यवाणी करोगे, बोला है नहीं। अन्य भाषाओं को बोलोगे, बोला है नहीं। क्या बोला है यहाँ पे? सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हमें गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इन दिनों में जो कंपटीशन है ना प्रॉफिट्स के बीच में, ये भी प्रॉफिट, वो भी प्रॉफिट, हर एक व्यक्ति प्रॉफिट है। कोई इन दिनों में अपने आप को पास्टर नहीं बोलना चाहता है। हर एक व्यक्ति प्रॉफिट है, हर एक व्यक्ति भविष्यवक्ता है, हर एक व्यक्ति भविष्यवाणी करना चाहता है। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इसलिए जी उठा ताकि हम गवाही दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जीवित यीशु को अपने साथ लेकर चले। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप में यीशु जिंदा है तो आप उस जीवित यीशु को दूसरों तक लेकर जा सकते। लेकिन अगर आप में ही यीशु मसीह जिंदा नहीं है, परमेश्वर के अजीजों, आप उस जीवित यीशु को दूसरों तक लेकर नहीं जा सकते हैं। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम गवाही बने, हम गवाही दें। और हमें बहुत सोच समझकर जीवन को जीने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे गवाही से एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास भी करेगा। उसी जगह में मेरे गवाही से कोई ऐसा भी है कि यीशु को छोड़ देगा। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ?
इसलिए बहुत सोच समझकर हमें ईस्टर के इस मीनिंग को समझते हुए हमें प्रकट करने की ज़रूरत है। जो लोग सिर्फ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जो लोग सिर्फ त्योहार की तरह ईस्टर को मनाना चाहते हैं, उनके लिए शायद ये वचन नहीं है। लेकिन जो लोग वाकई में यीशु के पुनरुत्थान को समझते हैं, प्रकट करना चाहते हैं, वो इन 3 बातों के ज़रिए साबित करेंगे कि वो यीशु मसीह के साथ जीते हैं, वो यीशु मसीह के साथ जिएंगे। सबसे पहला है बिलीव, विश्वास करना है। दूसरा है बिकम, बनना है, परमेश्वर के लिए एक अच्छा विश्वासी बनना है। और तीसरा बी द विटनेस, एक गवाही देते हुए गवाही का जीवन हमें जीना है, ताकि हम जीवित यीशु को लेकर चले और ये साबित करें कि मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद आज के जीवित वचन के लिए प्रभु। विशेष रूप से खुदाबंद, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमें याद दिलाने के लिए प्रभु कि आप जी उठे हैं पिता। ये एक रिमाइंडर है, लेकिन ये रिमाइंडर सेलिब्रेशन ना बन जाए, बस लोग त्योहार की तरह मनाकर फिर भूलने ना पाए, बल्कि हमेशा प्रभु यीशु जिस प्रकार आप जी उठे हैं, जीवित परमेश्वर के साथ जीने के लिए, उसके साथ साथ चलने के लिए, उसके आज्ञाओं को मानने के लिए, विश्वास करते हुए एक अच्छा मसीह बनते हुए, प्रभु गवाही देते हुए ईस्टर को हम प्रकट करने पाए। और जीवित यीशु मसीह को हम प्रकट करते हुए, हम ये बताते हुए कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, हम जीवित विश्वासी बनकर प्रभु अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार करने पाए। सारी महिमा, आदर, इज्जत, सलाल हम आपके नाम को देते। एक बार फिर से आपके तमाम लोगों के जीवन में प्रभु आपकी आशीष, भलाई, प्रभु छुटकारा, प्रभु आपकी दया और आपके बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।